हेलो नमस्कार प्यारे बच्चों। आज के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12th बायोलॉजी का टॉप 70 मोस्ट वायरल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। और बच्चों ये सभी ऐसे प्रश्न हैं जहां से आपके एग्जाम में हर एक बार प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इस क्लास को आप लोग बिल्कुल ध्यान से देखिएगा और आज के क्लास में दिए जाने वाले एक एक प्रश्नों को आप लोग बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा। ओके जी, चलिए फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। और बच्चा पार्टी आप लोग भी चैट सेक्शन में आंसर को लगाते हुए चलिएगा, जिससे कि ये सभी प्रश्न आपको क्लास में बहुत ही अच्छे से याद हो जाएगा। ओके, देखिए पहला नंबर सवाल आपके सामने है, तो बच्चा पार्टी आंसर को जरूर लगाइएगा जी। देखिए पहला नंबर सवाल है कि डीएनए का मुख्य कार्य क्या है। कई बार एग्जाम में आया हुआ है कि डीएनए का मुख्य कार्य क्या है। तो बच्चा पार्टी याद रखिएगा कि आनुवांशिक सूचना संग्रहित करना इसका कार्य है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। बच्चों इसी क्लास में आप सभी प्रश्नों को जरूर याद कर लीजिएगा, जिससे कि एग्जाम में आएगा तो सीधा आप लोग आंसर को टिक करके आओगे। चलो दूसरा नंबर सवाल का जवाब यहां पे बता के चलो। दूसरा नंबर सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि मानव में कौन सा अंग है जो यहां पे प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया का मुख्य केंद्र है। मानव में बच्चों ऐसा कौन सा अंग है जो प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया का मुख्य केंद्र माना जाता है। तो बच्चा पार्टी वो थाइमस होता है। क्या होता है मेरे भाई, वो थाइमस हो जाता है। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। इसे याद रखिएगा बच्चों, एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है। चलो तीसरा नंबर सवाल का जवाब आप लोग जल्दी से बता दो। पूछा जा रहा है कि नारियल के मध्य फल भित्ति की प्रवृत्ति क्या है। जल्दी से लगा दो बच्चा पार्टी कि नारियल के मध्य फल भित्ति की प्रवृत्ति क्या होती है। तो भैया ये क्या होता है ना, रेशेदार होता है। क्या होता है बच्चों, रेशेदार होता है। जरूर याद रखिएगा बच्चों, मध्य फल भित्ति जिसे हम कोयर के नाम से जानते हैं, इसे याद रखिएगा। रेशेदार परत जो होता है ना बच्चों, ये स्क्लेरेनकाइमा नामक उत्तक से बना हुआ होता है। जरूर याद रखोगे आप लोग। चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे चौथा नंबर सवाल का जवाब बताओ। पूछा जा रहा है आपसे कि निम्नलिखित में से कौन पारिस्थितिक तंत्र में एक से अधिक पोषण स्तर, यहाँ पे पोषण स्तर पर रह सकता है। बच्चों ये बताना है, निम्नलिखित में कौन है जो पारिस्थितिक तंत्र में एक से अधिक पोषण स्तर पर रह सकता है। तो बच्चा पार्टी वो मछली है। क्या है मेरे भाई, मछली करेक्ट हो जाएगा। 4 नंबर सवाल का जवाब आपका सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसी क्लास में आप लोग सभी प्रश्नों को याद करते चलोगे बच्चा पार्टी, एकदम कहीं भी ध्यान को भटकाना नहीं है मेरे भाई। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में बच्चों किसने म्यूटोन, सिस्ट्रोन एवं रेकोन पद प्रतिपादित किया था। मेरे भाई बताएंगे निम्नलिखित में कौन है जो म्यूटोन, सिस्ट्रोन एवं रेकोन शब्द को प्रतिपादित किया था। उसका नाम है बच्चों एस बेंजर। क्या नाम है, एस बेंजर। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। बच्चों एक एक प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ये सभी प्रश्न पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा विकासशील शुक्राणु पोषण प्राप्त करते हैं। किसके द्वारा बच्चों विकासशील शुक्राणु पोषण प्राप्त करते हैं। तो सर्टोली कोशिकाओं के द्वारा। किनके द्वारा मेरे भाई, सर्टोली कोशिकाओं के द्वारा। 6 नंबर सवाल का जवाब आपका ए हो जाएगा। चलो यहाँ पे 7 नंबर सवाल का जवाब जल्दी जल्दी से बताएंगे बच्चा पार्टी। क्या पूछा जा रहा है आपसे कि निम्नलिखित में से किसका प्रयोग रक्त में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को कम करने के लिए किया जाता है। किसका बच्चों बताएंगे जल्दी जल्दी से, किसका बच्चा पार्टी। तो स्टैनिन का होता है। 7 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। और बच्चा पार्टी अगर आप इस क्लास को देख रहे हो तो जल्दी जल्दी से एक बार क्लास को लाइक कर लीजिएगा। और अगर आप हमारे साथ पहली बार जुड़ रहे हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा बच्चों। डेली क्लास आपका शाम के 7 बजे और शाम के 8 बजे होता है। ओके बच्चों, और क्लास का पीडीएफ भी आपको बिल्कुल फ्री आपको टेलीग्राम पे मिल जाता है। तो बच्चा पार्टी सब्सक्राइब कर लो ना जी प्लीज। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ। 8 नंबर सवाल है कि पौधे के किस भाग में बच्चों यहाँ पे लौंग प्राप्त किया जाता है। किस भाग से बच्चों, तो कली से किया जाता है। 8 नंबर सवाल का जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। कली याद रखोगे ना बच्चों, 8 का बी हो जाएगा। हम तो यही जानते हैं ना कि आप लोग याद करते हुए चल रहे हो, हम तो आपको देख नहीं रहे हैं बच्चा पार्टी। एकदम ईमानदारी से पढ़ो जी, ईमानदारी से आपका रिजल्ट भी बनेगा। देखो यहां पे है निम्नलिखित में से किसका संबंध है जो पीली क्रांति से है। पीली क्रांति से बच्चों किसका हो जाएगा, तिलहन हो जाएगा ना। तिलहन उत्पादन पीली क्रांति से संबंधित है। दूध वाला क्या कहलाता है बच्चों, श्वेत क्रांति हो जाता है।
मछली, ये अंडा वाला रजत क्रांति होता है, मछली वाला नीली क्रांति होता है मेरे भाई। चलो आगे बढ़ते हैं। 10 नंबर सवाल का जवाब बताओ। बायोलॉजी शब्द का प्रतिपादन मेरे भाई किसने किया था? बायोलॉजी शब्द का प्रतिपादन किया था लेमार्क और ट्रेवीरेनस ने बच्चों। लेमार्क एवं, आप लोग याद रख लो, लेमार्क एवं बच्चों ट्रेवीरेनस ने किया था। किसने बच्चों? ट्रेवीरेनस ने किया था। ध्यान रखिएगा, अरस्तु तब लगाइएगा जब पूछे बायोलॉजी का जनक किसे कहा जाता है बच्चों। ये कौन है? बायोलॉजी के जनक माने जाते हैं बच्चों, बायोलॉजी का पिता माने जाते हैं अरस्तु साहब, लेकिन प्रतिपादन जो किया था बच्चों वो लेमार्क और ट्रेवीरेनस ने किया था। जरूर याद रखिएगा आप लोग। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ। यहां पे निम्नलिखित में से बच्चों कौन है जो आरंभिक कोडोन है? आरंभिक या फिर प्रारंभिक कोडोन माना जाता है बच्चा पार्टी, कौन सा? यहां पे AUG हो जाएगा। 11 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। जरूर याद रखना आप लोग। चलो आगे बढ़ते हैं। 12 नंबर सवाल का जवाब जल्दी से बता दो। यहां पे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन गुणसूत्रों की मूल संख्या को दर्शाता है? गुणसूत्रों की मूल संख्या को दर्शाता है वो n के द्वारा बच्चों। किसके द्वारा? n द्वारा गुणसूत्रों की मूल संख्या को दर्शाया जाता है। 12 का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। चलो अगला बतागे चलो। मनुष्य में संलग्न समूहों की संख्या क्या होती है? बता दो बच्चा पार्टी। ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या खाक मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। जल्दी से बताओ ना बच्चा पार्टी। मनुष्य में संलग्न समूहों की संख्या होती है 23। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। यहां पे 14 नंबर सवाल का जवाब बताओ। निम्नलिखित में बच्चों किससे जो है पुमंगों का निर्माण होता है? पुमंगों का निर्माण बच्चों पुंकेसर से होता है। किससे बच्चों? यहां पे पुंकेसर से होता है। 14 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल का जवाब यहां पे बताएंगे सभी साथी। निम्नलिखित में से किस विधि के द्वारा कैंसर कोशिकाओं का विभाजन होता है बच्चों? अच्छा बच्चों ये बताना कि विश्व कैंसर दिवस हम लोग कब मनाते हैं? जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताओ। विश्व कैंसर दिवस मेरे भाई कब मनाते हैं? तो भैया हम 4 फरवरी को मनाते हैं। अगर बच्चों ये पूछे कि विश्व एड्स दिवस कब मनाते हैं, बता दो जल्दी से मेरे भाई। विश्व एड्स दिवस कब मनाते हो? तो 1 दिसंबर को मनाते हो। कब बच्चों? यहां पे 1 दिसंबर। आप लोग याद रख लो, ये सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कैंसर कोशिकाओं का विभाजन बच्चों समसूत्री द्वारा होता है। यहां पे 15 का ए करेक्ट हो जाएगा। चलो यहां पे 16 नंबर सवाल का जवाब बच्चा पार्टी शुरू से लेके अंत तक देख लीजिएगा जी। इस क्लास से बहुत सारा प्रश्न देखने को मिलेगा एग्जाम में। देखो यहां पे कौन सा गैस है जो बच्चों यहां पे पौधों में प्रकाश संश्लेषण में आवश्यक होता है? वो CO2 होता है बच्चों। क्या होता है? CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। 16 का बी करेक्ट हो जाएगा। चलो यहां पे 17 नंबर सवाल का जवाब बताओ कि एंटीबॉडी का निर्माण बच्चों किसके द्वारा होता है? एंटीबॉडी का निर्माण मेरे भाई लिम्फोसाइट के द्वारा होता है। लिम्फोसाइट 2 प्रकार के, एक टी लिम्फोसाइट, दूसरा होता है बी लिम्फोसाइट, और दोनों के दोनों बच्चों अस्थि मज्जा में उत्पन्न होता है। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। 18 नंबर सवाल का जवाब बताओ। कौन सा तत्व है जो यहाँ पे जलवायु संतुलन में सहायक होता है? बच्चों वो कार्बन है। क्या है? कार्बन है। 18 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा बच्चों। अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ। निम्न में से बच्चों कौन सा हार्मोन है जो महिला प्रजनन में सहायक होता है? जल्दी से आप लोग बता दो। जल्दी से बताएंगे मेरे भाई। एस्ट्रोजन करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आप लोग ध्यान रखिएगा। 19 का क्या होगा? चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों। अगला नंबर सवाल का जवाब यहां पे बता के चलो। पूछा जा रहा है कि कौन सा जीवाणु है जो मानव आंत में सहजीवी रहता है बच्चों? मानव आंत में सहजीवी मेरे भाई कौन सा रहता है? तो भैया वो इकोलाई होता है बच्चों। क्या होता है? इकोलाई होता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 20 में बच्चा पार्टी कितना सही कर पाते हो आप लोग जी? एक बार बताते हुए चलिएगा कि भैया लास्ट में बताएंगे 70 में हम कितना सही कर पाए हैं। कौन सा अंग है जो मानव में भोजन पचाने में सहायता करता है? मानव में भोजन पचाने में बच्चों सहायता करता है पेट। क्या करता है? पेट है बच्चों, स्टोमक। याद रखिएगा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ। मलेरिया रोग का कारण क्या है मेरे भाई? बताओ जल्दी से। यहां पे बता के चलो मेरे भाई। मलेरिया रोग का कारण क्या होता है? प्लाज्मोडियम मेरे भाई। क्या होता है? प्लाज्मोडियम। राइट आंसर बी होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ कि माइटोसिस का बच्चों मुख्य उद्देश्य क्या है? माइटोसिस का जो मुख्य उद्देश्य है ना बच्चों, वृद्धि और क्या है? मरम्मत है। क्या है? वृद्धि और मरम्मत है। 23 का राइट आंसर आपका ए हो जाएगा।
यहां पे बता के चलो, बैक्टीरिया जिसके पास कोशिका भित्ति नहीं होती उसे क्या कहा जाता है? माइकोप्लाज्मा कहा जाता है बच्चों। क्या कहा जाता है? माइकोप्लाज्मा कहा जाता है। 24 का आपने क्या बताया? 24 का बच्चों ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, यहां पे बता के चलो, कौन सा सूक्ष्म जीव बच्चों एंटीबायोटिक बनाता है? एंटीबायोटिक बनाने वाले का नाम आपने बताया भैया, वो पेनिसिलियम होता है। क्या होता है? पेनिसिलियम होता है। 25 का राइट आंसर बी हो जाएगा। चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ। यहां पे बच्चा पार्टी बता दो कि निम्न, यहां पे मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी का प्रमुख लक्षण क्या है? मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी का प्रमुख लक्षण मेरे भाई क्या होता है? पत्तों का पीला पड़ जाना, यही होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलो यहां पे बता के चलो, मानव हार्मोन बच्चों इंसुलिन जो है किस ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है? आपने पढ़ा होगा इंसुलिन के बारे में। मानव हार्मोन है इंसुलिन, यह किस ग्रंथि के द्वारा स्रावित होता है ये बता के चलेंगे भैया। अग्न्याशय के द्वारा होता है, पैनक्रियाज के द्वारा होता है। 27 का ए करेक्ट हो जाएगा। चलो अगला बता के चलो, किस प्रक्रिया द्वारा बच्चों यहाँ पे पौधे में ऊर्जा का परिवहन होता है? श्वसन के द्वारा होता है। किसके द्वारा बच्चों? रेस्पिरेशन के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, 29 का बताओ, मानव में बच्चों लाल रक्त कोशिकाएं कहां बनती है? मानव में लाल रक्त कोशिकाएं मेरे भाई अस्थि मज्जा में बनती है। कहां पर बनती है? अस्थि मज्जा में बनती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलो अगला बताओ, यहां पे है बायोडिग्रेशन बच्चों किसके द्वारा होता है? बायोडिग्रेशन जो है ना मेरे भाई, ये किन के द्वारा होता है? तो जीवाणु के द्वारा होता है, कवक के द्वारा होता है, कीट के द्वारा होता है। इन सभी के द्वारा यहाँ पे बायोडिग्रेशन होता है। 30 का राइट आंसर डी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ, निम्नलिखित में बच्चों कौन सा पौधा है जो CAM प्रकाश संश्लेषण करता है? वो एलोवेरा होता है मेरे भाई। क्या होता है? एलोवेरा होगा, नागफनी हो जाता है, अनानास हो जाता है। ये सभी आयन आप लोग लगा के आइएगा। राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। चलो यहां पे बता के चलो कि कौन सा विटामिन बच्चों हड्डियों की मजबूती के लिए आवश्यक है? हड्डियों की मजबूती के लिए बच्चों कौन सा यहां पे विटामिन आवश्यक है ये बताइएगा। विटामिन डी बच्चों, जिसकी कमी के कारण बच्चों में रिकेट्स हो जाता है। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ, जलवायु परिवर्तन के कारण कौन सा प्रभाव प्रमुख है? जलवायु परिवर्तन के कारण बच्चों समुद्र स्तर में क्या होती है? वृद्धि होती है। 33 का राइट आंसर ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, 34 नंबर सवाल का जवाब बताओ, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि बच्चों यकृत है, लीवर है। क्या है मेरे भाई? लीवर है। 34 का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। चलो अगला बताओ, यहां पे प्रश्न पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणु वायुमंडलीय नाइट्रोजन को स्थिरीकरण करता है? बच्चों बताओ जल्दी से, निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणु है जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन को स्थिरीकरण करता है? बताएंगे तो वो हमारा एजोटोबैक्टर है। क्या है बच्चों? एजोटोबैक्टर। 35 का ए करेक्ट हो जाएगा। चलो 36 का बताओ, कार्बोहाइड्रेट का प्राथमिक कार्य क्या है? कार्बोहाइड्रेट का प्राथमिक कार्य बच्चों ऊर्जा स्रोत है। क्या है? ऊर्जा स्रोत है। 36 का राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। चलो बताओ, यहां पे पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में बच्चों कौन रासायनिक उर्वरक का उदाहरण है? बच्चों रासायनिक उर्वरक का उदाहरण यूरिया है। क्या है? यूरिया। 37 का राइट आंसर ए होगा। बच्चा पार्टी आप लोग क्लास को लाइक करते हुए चलिएगा जी, और जितने साथी नए नए जुड़ रहे हो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखो जीन का अनुप्रयोग बच्चों किसके अध्ययन में होता है? जीन का अनुप्रयोग जो है वो अनुवांशिकी होता है बच्चों, जेनेटिक्स होता है। अच्छा बच्चों, अनुवांशिकता का पिता बच्चों किसे कहा जाता है? अनुवांशिकता का जनक किसे कहा जाता है? तो मेंडल को कहा जाता है। किसे बच्चा पार्टी? ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है। जरूर ध्यान रखिएगा आप लोग। चलो अगला नंबर सवाल का जवाब यहां पे बता के चलो, पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से बच्चों किसमें नर एवं मादा पुष्प एक ही पौधे पर पाए जाते हैं? बता दो क्या होगा? खीरा भैया, खीरा। 39 का राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ, निम्नलिखित में से बच्चों किसके द्वारा जलकुंभी में परागण होता है? जलकुंभी में कीट परागण भी, हवा परागण भी होता है। तो बी और सी विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा। 40 का डी ऑप्शन करेक्ट है मेरे भाई। चलो
यहां पे बता के चलो निम्नलिखित में से कौन बच्चों समवृत्ति अंगों के उदाहरण है। समवृत्ति अंगों के उदाहरण मेरे भाई पक्षी एवं तितली के पंख हो जाते हैं। क्या बच्चों, पक्षी एवं तितली के पंख हो जाएंगे। 41 का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ। निम्नलिखित में से बच्चों किस बंधन से डीएनए के न्यूक्लियोटाइड बंधे होते हैं। डीएनए के न्यूक्लियोटाइड बच्चों किससे बंधे होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा। किस बॉन्ड के द्वारा बच्चा पार्टी, हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा। 42 का ए करेक्ट हो जाएगा। चलो अगला बताओ यहाँ पे निम्नलिखित में से बच्चों कौन है जो घुलनशील आरएनए है। बच्चा पार्टी बताओ, घुलनशील आरएनए पूछा गया। टीआरएनए को घुलनशील आरएनए कहते हैं। इसकी संरचना त्रिपर्णी जैसी होती है बच्चों, जरूर याद रखना आप लोग। चलो 44 का बता के चलो निम्नलिखित में कौन बच्चों जीवाणुओं के लिए एक क्लोनकारी संवाहक नहीं है। तो गुआनिन बराबर थायमिन ये नहीं है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल है महिला रूपी लक्षण वाले पुरुष को क्या कहते हैं। महिला रूपी लक्षण वाले पुरुष को बच्चा पार्टी क्या कहते हैं, जल्दी से बताओ। 45 नंबर सवाल का जवाब, इसे बच्चों गाइनेंड्रोफॉर्म कहते हैं। ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा, गाइनेंड्रोमार्फ कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ। यहां पे है बच्चों न्यूरोस्पोरा में 8 यहां पे स्कोस्पोर कैसे बनते हैं, बताओ जल्दी से। 46 नंबर सवाल का जवाब, तो भैया ये कैसे बनते हैं, एक अर्धसूत्री और एक यहाँ पे समसूत्री विभाजन के द्वारा बनते हैं। राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। चलो यहाँ पे 47 नंबर सवाल है। निम्नलिखित में से बच्चों यहाँ पे मनुष्यों की त्वचा का रंग कैसे निर्धारित होता है। एकाधिक जीन के द्वारा बच्चा पार्टी, किन के द्वारा, एकाधिक जीन के द्वारा। सही जवाब आपका बी हो जाएगा। चलो अगला बताओ, यहाँ पे प्रश्न है निम्नलिखित में से बच्चों कौन है जो मानव जनसंख्या के वैज्ञानिक अध्ययन को दर्शाता है, जिसे हम इंग्लिश में डेमोग्राफी कहते हैं और हिंदी में जनसांख्यिकी कहते हैं। सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। मेरे भाई यहाँ पे डेमोग्राफी लिखा गया है, याद रखिएगा। विश्व जनसंख्या दिवस हम लोग कब मनाते हैं, बताओ। विश्व जनसंख्या दिवस बच्चों हम लोग 11 जुलाई को मनाते हैं। कब मनाते हैं, 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाते हैं। चलो अगला बता के चलो, यहाँ पे प्रश्न पूछा जा रहा है आपसे कि निम्नलिखित में से किस स्तर पर भ्रूण का स्थानांतरण फैलोपियन नलिका में किया जाता है बच्चों। वो होता है युग्मज या फिर 8 कोशिकीय भ्रूण के द्वारा। राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ। निम्नलिखित में बच्चों कौन है जो यौन संचारित रोग है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज पूछा गया बच्चों। सिफिलिस है, गोनोरिया है, हर्पिस आ जाता है, ये सभी हो जाता है ना बच्चों। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट होगा, ए और बी दोनों। चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ। निम्नलिखित में से ट्यूबर के द्वारा बच्चों, ट्यूबर का हिंदी क्या होता है, आप समझ जाओगे भैया। कंद के द्वारा आलू में होता है ना, कंद के द्वारा किसमें, आलू में होता है। तो आप हमें प्याज में किसके द्वारा होता है ये बता के चलना। और दूसरा भी पूछ दे क्या बच्चा पार्टी, अदरक का आप लोग बता के चलिएगा। ये दोनों का आप लोग कमेंट सेक्शन में बताओगे भैया ये HW है, आप लोग जरूर बताओगे, तभी तो हम जानेंगे ना बच्चा पार्टी की तैयारी। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला बता के चलो। यहाँ पे प्रश्न है निम्नलिखित में से बच्चों किसका प्रयोग है जो फसली पौधों में उत्परिवर्तन हेतु करते हैं, गामा किरणों का। 52 का राइट आंसर ए हो जाएगा। चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ। यहां पे है काष्ठीय आरोही लताएं जो है बच्चों, ये कहां पाई जाती है। काष्ठीय आरोही लताएं जो है मेरे भाई, ये कहां पर पाया जाता है, उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन में। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ। यहाँ पे निम्नलिखित में से बच्चों कौन है जो कुनैन का स्रोत है। कुनैन का स्रोत सिनकोना होता है। क्या होगा बच्चों, सिनकोना। राइट हो जाएगा। 54 का बी हो जाएगा। चलो बताओ यहाँ पे निम्नलिखित में से बच्चों कौन है जो समुद्री मछली है। समुद्री मछली हिल्सा हो जाता है। समुद्री मछली बच्चों हिल्सा हो जाता है। और जानते हो बिहार का राजकीय मछली मांगूर होता है, ये आपने पढ़ा होगा। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ। निम्नलिखित में से कौन है जो पारिस्थितिक तंत्र के जैविक घटक हैं। जल्दी से बच्चा पार्टी बता दो। और एक बार सभी साथी क्लास को लाइक कर लीजिएगा जितने साथी नहीं किए हो मेरे भाई। देखो निम्नलिखित में से कौन पारिस्थितिक तंत्र के जैविक घटक हैं, तो उत्पादक हमारा करेक्ट हो जाता है। क्या बच्चों, उत्पादक राइट हो जाएगा। चलो अगला बताओ यहाँ पे
प्रश्न पूछा जा रहा है कि पोमीकल्चर बच्चों निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। पोमीकल्चर यानी कि फलों का उत्पादन पोमीकल्चर कहलाता है। अच्छा बच्चों आप लोग बताना कि रेशम कीट का पालन क्या कहलाता है, तो ये आप लोग याद रख लो भैया, ये हमारा सेरीकल्चर कहलाता है। क्या? सेरीकल्चर कहलाता है। इसके बाद आप लोग मधुमक्खी पालन जानते हो ना, मधुमक्खी पालन भैया एपीकल्चर कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चा पार्टी? यहाँ पे लिख लो, ये हमारा एपीकल्चर कहलाता है बच्चा पार्टी। ये सभी इंपॉर्टेंट है, तभी तो भैया लिख रहे हैं ना। इसके बाद आता है पीसी कल्चर। एक पीसी कल्चर बच्चों ये होता है मत्स्य पालन। क्या होता है? यहाँ पे लिख लो, ये होता है मत्स्य पालन, पीसी कल्चर कहलाता है। इसके बाद क्या आ सकता है? इसके बाद आ सकता है फ्लोरी। ये देखो फूलों का उत्पादन क्या कहलाता है, तो भैया ये फ्लोरी कल्चर कहलाता है। तो ये आप लोग याद रखना मेरे भाई। और भी आता है क्या? एक और हॉर्टिकल्चर भैया, हॉर्टिकल्चर वाला आ जाए ना बात, ये क्या कहलाता है? हॉर्टिकल्चर वाला बात अगर आपके सामने आ जाए तो बागवानी भैया, बागवानी वाला बात हो जाए तो ये हॉर्टिकल्चर कहलाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगला बताओ। 58 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में बच्चों किसके द्वारा जुड़वा भाइयों का विकास हो सकता है? ये होता 2 युग्मज के द्वारा। राइट आंसर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। 59 का बताएंगे, मनुष्यों में बच्चों शुक्राणुओं की क्षमता जो है कहां विकसित होती है? तो ये बच्चों स्त्री जनन मार्ग में होती है। सही जवाब आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। याद रखिएगा बच्चों, कभी कभी योनि दिया रहता है, लेकिन ज्यादातर आंसर में हमने देखा कि ये स्त्री जनन मार्ग करेक्ट हो जाएगा बच्चा पार्टी। चलो आप लोग इसका बता के चलना, आगे बता के चलो। यहाँ पे 60 नंबर सवाल है, देखो प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस प्रकार का प्रजनन बच्चों अमीबा में अनुकूलन परिस्थितियों में होता है? तो अमीबा में द्विखंडन होता है, अमीबा आ जाए, पैरामीशियम आ जाए, तो ये सभी आपको पता होगा ना, जो कि हमारा अनुप्रस्थ द्विविखंडन होता है। चलो आगे बता के चलो। यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन मनुष्य के विकास में महत्वपूर्ण प्रवृत्ति है बच्चों? मनुष्य के विकास में महत्वपूर्ण प्रवृत्ति सीधी मुद्रा है, द्विनेत्र दृष्टि है, बढ़ती हुई कपाल क्षमता है। तो उपरोक्त सभी हमारा करेक्ट है। चलो 62 नंबर सवाल का जवाब बताओ, निम्नलिखित में बच्चों कौन है जो जैव उत्कृष्ट यहाँ पे उर्वरक है? कौन है जो उत्कृष्ट जैव उर्वरक है मेरे भाई? बता दो जल्दी से, कौन सा हो जाएगा? एजोला हो जाएगा। क्या? एजोला हमारा बिल्कुल करेक्ट है। 62 का ए ऑप्शन हमारा राइट है। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों, अगला बताओ। निम्नलिखित में से यहाँ पे द्वितीय अनुक्रम जो है कहाँ होता है? द्वितीय अनुक्रम बच्चों ये कहाँ होता है? यहाँ पे उजरे हुए वनों में होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ। मैग्रोव वनस्पतियां बच्चों कहाँ पाई जाती है? तो सुंदरवन में पाई जाती है। मैग्रोव वनस्पतियां बच्चों सुंदरवन में पाई जाती है। 64 का ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। चलो बताओ यहाँ पे, निम्नलिखित में से बच्चों कौन है जो एटाविज्म का उदाहरण है? एटाविज्म का उदाहरण अगर बात करें तो वो हो जाएगा बच्चे में जन्म के समय बच्चों छोटी पूंछ। ये राइट आंसर है। इनमें से सभी मत लगाइयो, आप लोग गलत हो जाएगा। चलो अगला बता के चलो। यहाँ पे प्रश्न है, निम्नलिखित में से बच्चों किसके द्वारा अभिसारी विकास प्रदर्शित होता है? अभिसारी विकास बच्चा पार्टी बता दो, ये होता है कुत्ता, मछली और व्हेल। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा आपका, याद रखना। चलो अगला बता के चलो। निम्नलिखित में से बच्चों कौन है जो यहाँ पे पृथ्वी के प्रारंभिक काल में वो गैस उपस्थित नहीं थी? उसका नाम O2 है, ऑक्सीजन है बच्चों। राइट आंसर आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। चलो 68 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से कौन जीवित जीवाश्म है? जीवित जीवाश्म बच्चा पार्टी लैटिमेरिया है। क्या है? लैटिमेरिया है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ। निम्नलिखित में बच्चों कौन है जो लिंग सहलग्न गुण है? जल्दी से बता के चलो, फटाफट से बच्चा पार्टी कौन हो जाएगा? वर्णांधता करेक्ट हो जाएगा। कलर ब्लाइंडनेस बच्चा पार्टी, ऑप्शन बी आपका राइट है। चलो आज के क्लास का लास्ट सवाल जल्दी से आप लोग बता के चलो। पूछा जा रहा है कि भैया निम्नलिखित में कौन सी कोशिका गतिशील होती है? तो गतिशील जो होती है ना बच्चों, वो स्पर्म सेल होती है। क्या होती है? शुक्राणु कोशिका होती है। आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या होगा बच्चा पार्टी? स्पर्म सेल हो जाता है, ध्यान रखना आप लोग। ओके बच्चा पार्टी, तो चलो बता दो जल्दी जल्दी से कमेंट करके कि आज का क्लास आपको कैसा लगा, और ये भी कमेंट करिएगा बच्चा पार्टी कि आपका स्कोर इस 70 ऑब्जेक्टिव में कितना रहा। ये दोनों कमेंट आपका होना चाहिए बच्चा पार्टी। ओके जी, मिलते हैं फिर अगले क्लास में। आप लोग अपना ध्यान रखिएगा और बच्चों इन सारे प्रश्नों को जरूर याद करके आइएगा अगले क्लास में। ओके बच्चों, मिलते हैं फिर।